नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दीपिका क्षेत्र के संचालित SECL की कोयला खदान में मिट्टी धंसने के कारण सामने खबर आई है, जिसको लेकर हादसे में 3 मजदूर मलबे में दबे होने की खबर पर बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को निकालने का कार्य किया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं तीसरा मजदूर खदान में कोयला निकालते समय मिट्टी के मलबे में 50 फीट नीचे खदान में जा गिरा था, जिसे बचाव दल ने बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। यह दुखद पीड़ादायी जानकारी सामने आई है कि जो दीपका गेवरा मेगा प्रोजेक्ट के मुहानों से सटा हुआ गांव सुहाबोड़ी है, वहां पर कुछ ग्रामीण संभवतः कोयला निकालने के इरादे से पुराने बंद पड़ी खदान के इलाके में गए और वहां उनके द्वारा जो कोयले की सीम थी उसमें कुछ कोयला निकालने या भड़काने गिराने का प्रयास किया जा रहा था और उसमें जो है वो मिट्टी का हिस्सा और उनके ऊपर गिर गया है, जिससे क्षति की खबरें आई हैं। बलरामपुर जिले में पुलिस एक विशेष अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है, जिसके तहत पुलिस और यातायात विभाग ने वाहन चलाने वाले लोगों को रोककर सीट बेल्ट, हेलमेट और यातायात के तमाम नियमों को पालन करने के लिए समझाया है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यालय से लगे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में बताया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जांजगीर चंपा जिले के महानदी की त्रिवेणी संगम तट पर विराजित भगवान शिवरी नारायण के पावन धरा शिवरी नारायण मठ में गद्दी महोत्सव का बड़े उत्साह से बनाया गया, जहां पे भक्त आते हैं और भक्ति भाव से ये त्योहार मनाया जाता है। महामंडलेश्वर राजेश्री महंत राम सुंदर दास महाराज रायपुर से शिवरी नारायण मठ पहुंचे, जहां पर मठ मंदिर के उपरोहित राजू शर्मा और उनके सहयोगियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा अर्चना की। हवन परिक्रमा का कार्य संपन्न कराया गया। इसके बाद राजश्री महंत महाराज गद्दी पर आसीन हुए हैं। नगर में स्थित भगवान शिवनारायण का यह पावन धाम है। माता सभी की जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है इस नगरी को। यहाँ 3 नदियों में संगम स्थल है, महानदी एवं उत्पला गंगा के नाम से जानते हैं, जो कली और शिवनाथ नदी का संगम स्थल है और बहुत ही प्राचीन यह स्थान है। जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करते तो उस का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह मेला छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा मेला है और यह जो गद्दी महोत्सव संपन्न हुआ श्री दुबाराई मठ में, शिवनारायण मठ में, यह शिवनारायण मठ माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प की तैयारियों का जायजा लेने पर्यटन संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल देर रात को राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी संगम तट, मुख्य मेला स्थल और संत समागम स्थल मुख्य मंच का घूमकर जायजा लिया। वहीं उन्होंने राजिम मांधी पुन्नी मेला का नाम बदलकर कुंभ कल्प करने के मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 5 सालों पहले कांग्रेस ने कुंभ का नाम बदलकर राजिम मांधी पुन्नी मेला किया था। हमने वहीं इस दौरान गरियाबंद रायपुर के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। कैसा स्वरूप रहने वाला है इससे आप कल्पना कर सकते हैं। अभी तक पिछले 18 सालों में से ज्यादा भव्य स्वरूप होगा, गरिमा लिए हुए होगा, क्योंकि प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं, तो उनके ननिहाल में भी इस वर्ष के राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं
तो भव्यता दिव्यता लिए हुए होगा और राम जी के आशीर्वाद। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर हेलमेट और मतदाता जागरूकता हेलमेट रैली का आयोजन हुआ। इसमें 250 शिक्षा विभाग के शिक्षक गण शामिल हुए, जहां पर अश्वरी देवांगन सीईओ जिला पंचायत ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में 250 पुरुष अधिकारी कर्मचारी, शिक्षणगण और यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने एससीईआरटी संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य के जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए कहा गया है। अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी क्रम में राज्य में टीईटी की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। हमको हमने पत्र में लिख दिया है, तो हमारी ये कोशिश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राध्यापक 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं और उन भर्तियों में टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। तो पिछले 2 सालों से टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो छात्रों में इससे बहुत ज्यादा रोष था। हमने निर्णय लिया है कि टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और व्यापन में इस संबंध में व्यापन को हमने पत्र भी लिख दिया है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो व्यापम है वो अगले 3 महीनों में टेट की परीक्षा करा ले, जिससे कि ये शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुल जाए और जल्द से जल्द अगले शिक्षा सत्र में हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत राजनांदगांव जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सकुल देहान क्षेत्र में पेंड्री में आयोजित कबीर सत्संग के आयोजन में शामिल हुए। इसी में पंत हुजूर अर्धनाम साहब के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी माता की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि यहां क्या स्थिति है, कैसे हम विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट हार गए और कैसे हम यहां लोकसभा चुनाव में जीत सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर चरणदास महंत ने महापौर निवास कार्यालय में कई वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने बेमेतरा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन और पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर रणबीर शर्मा को मुख्यमंत्री विष्णुदत्त साय के नाम पर डीए सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि लंबित मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय समय पर ज्ञापन देकर निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित है। अभी जिले में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें उन्होंने डीए संबंधित कुछ अपनी मांगे रखी हैं और कुछ पदोन्नति के संबंध में अपनी मांगे रखी हैं। तो उन पर विचार करके जो है वो निर्णय लिया जाएगा और जो शासन स्तर का निर्णय है वो शासन स्तर पे से निर्णय होगा। कर्मचारियों का और सरकार, हम पिछले सरकार में भी 5 साल से हम लोग पीड़ित थे और ये संवेदनशील सरकार है करके बोले आज तक सर हमारे जो केंद्र समान महंगाई भत्ता है वो नहीं मिला है और जो 7वें वेतनमान का एरिया है वो भी नहीं मिला है। वैसे तो सर हमारे 14 सूत्री मांग है जो सरकार को बार बार हम लोग पत्र के माध्यम से और कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। 4 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन दिए हैं, जिसमें हमारा मूलतः जो प्रमुख है 4% जो है डीए है केंद्र के समान जो मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। साथ में 7वें वेतनमान का जो एरियस है वो भी अप्राप्त है, उसके संदर्भ में भी है। हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे। कर्मचारियों का
और सरकार, हम पिछले सरकार में भी 5 साल से हम लोग पीड़ित थे। कोरिया जिले के चर्चा थाना के अंतर्गत आने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान में 5 फरवरी को मध्य रात्रि चावल चोरी का मामला सामने आया था। इसकी रिपोर्ट चर्चा थाने में की गई थी, जिसके बाद में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चेरवा पारा उचित मूल्य की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 300 बोरी चावल और 3 बोरी शक्कर चोरी किए हैं। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू की। तब पुलिस को इस मामले में शुरू से ही दुकान संचालकों पर शक था। इस मामले में एक अन्य आरोपी राम साहू और गुलाब साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित चेरवापाड़ा के अध्यक्ष है उमाशंकर, इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट कराया गया कि 4 और 5 की दरमियानी रात को दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा 150 क्विंटल चावल और 1 किलो 50 किलो शक्कर की चोरी कर किया गया है। उक्त शिकायत जब जांच किया गया तो लगा कि ये जो शिकायत है इसकी थोड़ी जांच की जानी चाहिए। महासमुंद लोकसभा के सांसद चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ के बजट में गरियाबंद जिले के सिकासेर जलाशय से महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक नहर निर्माण सर्वेक्षण करने की स्वीकृति ली है। विष्णुदेव सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सांसद साहू ने बताया कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 9 के अनुसार गरियाबंद जिले के पैरी नदी में निर्मित सिकासेर जलाशय में जल भराव की क्षमता कम होने के कारण वर्षा ऋतु में कम समय में ही जल भराव हो जाता है। सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं। आज पूरे क्षेत्र के किसान बंधुओं का सुबह से मुझे फोन आने लगा है कि कल छत्तीसगढ़ की सरकार, विशेष रेड्डी सरकार ने इस क्षेत्र की जनता की जो मांग रही है, क्षेत्र की जनता का एक ही मांग था, बार बार इस क्षेत्र में सूखे पड़ रहे, पानी न होने के कारण, सिंचाई के साधन न होने के कारण लोग पलायन से मजबूर थे और ये लंबी मांग थी कि इस क्षेत्र में कैसे सिंचाई परियोजना बने। दुर्ग में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन दुर्ग की ओर से विभिन्न मांगों के संबंध में राज्य शासन को ज्ञापन देकर निराकरण के लिए अनुरोध किया है। वहीं कार्यवाही नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित है। साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुई बैठक में मांगों के समाधान के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कलेक्टर दुर्ग में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम से ज्ञापन दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले पर साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बांगो थाना क्षेत्र में महिला और बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने का ये मामला सामने आया है। साइबर टीम की विवेचना में बांगो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा आरोपी फरार हुआ है। पकड़े गए आरोपी पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बांगो में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो अपलोड हुआ था, साइबर टिप प्राप्त हुआ था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और इसमें अपराध क्रमांक 50-34 धारा 67 का आईटी एक्ट। बेमेतरा जिला के बैरेला ब्लॉक के रांका में बायोफ्यूल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने प्लॉट स्थल पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और रांका में एथेनॉल प्लांट नहीं लगाने के बात सामने आई है, जहां पे ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सदस्य राहुल टिकरिया ने बताया कि इसका समर्थन दिया गया और मौके पर पहुंचकर एथेनॉल नहीं लगाने की मांग की गई है। सिख समाज की ओर से किसानों के लिए पिछले कई समय से
एमएसएसपी के लिए विरोध जताया जा रहा है, जहां पर कृषि संबंधित मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। किसानों के हितों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग और सहयोगी संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पश्चिमी बंगाल में सिख पगड़ीधारी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार के लिए भी राष्ट्रपति के नाम सिख पंचायत के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां पर हाथियों के आतंक से क्षेत्र में रहने वाले लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। वहीं हाथियों के आतंक से ग्राम के आसपास के 3 विद्यालयों में छुट्टी भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज राजपूत को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी भिलाई 3 थानों के अंदर केस दर्ज हुआ, जिसमें 29 साल की पीड़िता ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। मनोज राजपूत छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गांव के जीरो शहर में हीरो के लीड एक्टर भी है। पीड़िता ने बताया कि मनोज के साथ में उनका अफेयर पिछले 12 सालों से चल रहा था। शादी का वादा कर पिछले कई सालों से उनके साथ दैहिक शोषण किया गया। मैं किस तरह से करूं? उसके पिताजी ने अपनी लड़की को हथियार बनाया और ये दोनों साठगांठ मिलके आज राजेश बिहारी और जो जगतपाल सिंह है, इनके कॉल डिटेल देखिएगा कि कॉल डिटेल से आपको साफ जाहिर हो जाता है। और मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। बिलासपुर जिले में नियमों की अनदेखी करते हुए विश्वविद्यालय संचालित करने की बात समय समय पर जोर पकड़ती जा रही है। बिलासपुर जिले के मंगला क्षेत्र में संचालित महर्षि यूनिवर्सिटी पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने गंभीर आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि महर्षि यूनिवर्सिटी में निर्धारित नियमों का उल्लंघन हुआ है। यहां कई तरीके के फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा है कि महर्षि यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करवाई जा रही है। खुलेआम नकल किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया के साथ ये वीडियो साझा किया। ये हमारे 18 पॉइंट थे महर्षि विश्वविद्यालय को लेकर। उस 18 पॉइंट पे हमने पहले कई बार लेटर लिखा राज्यपाल महोदय के यहाँ, सीजीपीआरसी, यूजीसी, पीएमओ। सीजीपीआरसी की टीम आई थी जो हर साल 1 साल में एक बार आती है और जो ये जांच करती है कि वहाँ कोई भी संस्था संचालित करने योग्य है कि नहीं योग्य है, उसे एनओसी प्रदान करती है। पिछले बार जो यहाँ टीम आई थी, पिछले बार यहाँ की टीम ने खुद ने इस संस्था के खिलाफ बहुत सारी कमियां निकाली थी, लेकिन उसके बाद भी कमियां निकालने के बाद इस पर नियम अनुसार बनी है, छत्तीसगढ़ एक्ट के अंतर्गत बने हैं और हमारे यहाँ पे जो भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं नियमावली के हिसाब से चलाए जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज अनियमित नहीं होती। ठीक है। सेकेंडली, जो प्रश्न है कि भाई पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह वाला, वो ऑलरेडी जो कमेटी है उनके पास फिर गया और एनुअल इंस्पेक्शन में भी चेक कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मगर ये नहीं। और इसी के साथ एवन छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।